If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both side of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. इस तरह से हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। इससे मैं सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद गिवन टू प्रूव और उसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो उसने बोला है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के, इसको मैं नेम दे देता हूँ एबीसी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट एंगल वाली आपकी एंगल है, जो कि मेरी यहाँ पे एंगल बी है, उस एंगल बी से उसने क्या किया है, अपोजिट साइड के ऊपर मतलब हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है इस तरह से। इसको मैं नेम दे देता हूँ डी, ठीक है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वाले एंगल से उसने हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। तो उस केस में वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कौन से, एक ट्राइंगल है ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल है सी बी डी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, ऐसा प्रूव करना है। और ये दोनों ट्राइंगल ये कंप्लीट वाले ट्राइंगल के साथ मतलब एबीसी के साथ भी सिमिलर होंगे, ये भी हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। मतलब द ट्राइंगल्स फॉर्म are similar with each other and the triangle is also similar with the complete triangle, that is triangle ABC, उसके साथ भी वो similar है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो गिवन में मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, triangle ABC is right angle triangle, ये हमें इसने गिवन में दिया हुआ है। triangle ABC is a right angle triangle, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। and then BD is perpendicular on AC, ये भी उसने हमें गिवन में दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ABC ट्राइंगल, ABC लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, ADB लिख लेता हूं, ADB सिमिलर विथ, ADB सिमिलर विथ CDB, एंड देन ट्राइंगल ABC similar with triangle ADB and triangle ABC is also similar with triangle CDB। ये है जो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। वॉइस नहीं आ रहा है सही से? हाँ, बोर्ड की तरफ देखने पे तो वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बोला है। तो हमने उसने गिवन में क्या दिया था, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के राइट एंगल वाले एंगल से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, तो वही मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये सब गिवन है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। और प्रूफ क्या करना है, उसने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल और एक दूसरे के साथ सिमिलर है, प्रूफ करो। एंड देन ये दोनों ट्राइंगल होल ट्राइंगल के साथ मतलब एबीसी के साथ सिमिलर है, ये भी प्रूफ करो। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो प्रूफ के लिए हमारे पास हमें इसके पहले 2-3 थ्योरम हमने पढ़े हैं। इसमें एक थ्योरम था एंगल क्राइटेरिया वाला, मतलब एटलीस्ट दो ट्राइंगल के अंदर आपके दो एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए, तभी आपके दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। एक और हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड वाला, मतलब एक साइड दूसरी साइड और उसके बीच वाला एंगल ये एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए, मतलब साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। और थर्ड हमने देखा था साइड साइड साइड, जिसमें एक ट्राइंगल के सभी साइड दूसरे ट्राइंगल के सभी साइड के साथ प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये 3 थ्योरम हमारे पास में है। उसमें से हम यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें साइड रिलेटेड तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमें क्या पता है एंगल्स। तो मैं उसका यूज करके इसको कैसे इक्वल दिखा सकता हूँ उसको थोड़ा सा हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडीबी को सीडीबी से अगर दिखाना है, एडीबी को सीडीबी से दिखाने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सीधा सीधा ये प्रूव कर लेता हूँ। कौन सा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद एडीबी। एबीसी को एडीबी से सिमिलर अगर दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ, देखो एबीसी एंड एडीबी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो ऐसा है जो कि दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब एंगल ए। तो एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है। एंड देन अगर मेरा बी एंगल 90 का है तो डी एंगल भी 90 का है, मींस मेरे पास ये वाला एंगल था जो इक्वल है,
और ये वाला एंगल है जो भी इक्वल है, मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं ADB को ABC के साथ सिमिलर बोल सकता हूँ। समझ में आया क्या आपको? तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC क्या दिया है हमें? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। इसका रीजन क्या बोलोगे? कॉमन एंगल बोल सकते हैं हम लोग, दोनों ट्राइंगल के लिए वो कॉमन एंगल है। देन एंगल ADB इक्वल टू ABC। इसका रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, एंड दैट मींस टू एंगल्स ऑफ द corresponding triangles are equal with each other. And what does it means? It means that triangle ADB is similar with triangle ABC by angle angle criteria of similarity. I hope आपको ये समझ में आ चुका है। हमने ADB ट्राइंगल को ABC ट्राइंगल के साथ यहाँ पे सिमिलर शो कर दिया है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? उसके बाद मैं क्या प्रूव कर लेता हूँ? ये वाला कर लेता हूँ, ABC को सिमिलर विद CDB। तो सिमिलरली जैसे हमने किया यहाँ पे, सेम वहां पे भी कर सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDB, इसके अंदर क्या है? एंगल C जो है वो दोनों के लिए कॉमन है ना? वहां पे जैसे A एंगल था जो दोनों भी ट्राइंगल के लिए हमारे पास में अवेलेबल था, कॉमन एंगल था, और यहाँ पे हमारे पास C एंगल है जो दोनों के लिए कॉमन एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल C इज इक्वल विद एंगल C कॉमन एंगल, एंड देन एंगल CDB नहीं, पहले मैंने कौन सा लिया हुआ है? ABC लिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ ABC इज इक्वल विद एंगल कौन सा है? CDB। इसका रीजन क्या लिखोगे? ईच 90, दोनों भी एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, और उसी लिए मैं उन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं। तो फिर से वही बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल CDB, है ना? तो यहां से हमने प्रूव किया एंगल एंगल क्राइटेरिया। हमारे पास जो दो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोले थे, ABC सिमिलर विद ADB, वो हमने प्रूव कर दिया, एंड देन ABC सिमिलर विद CDB, वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अभी हमारे पास एक ही बचा हुआ है, कौन सा? ADB इज सिमिलर विद CDB। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 1 और इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 में मैंने देखो क्या लिखा हुआ है? ADB इज सिमिलर विद ABC लिखा हुआ है, और यहाँ पे ABC इज सिमिलर विद CDB। तो इन दोनों केस में आपको ट्राइंगल ABC एक ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है जो कॉमन है। पॉइंट 1 में भी ABC है और पॉइंट 2 में भी ABC है। और ये हमने लास्ट ईयर अपने जो हमने पढ़ा था ना, लेसन था हमारा जिसके अंदर हमने ये कुछ चीजें पढ़ी है ना? क्या नाम था उसका? कुछ याद नहीं आ रहा, बट एक लेसन था जिसके अंदर हमने इस तरह से कुछ पढ़ा था कि जिसमें अगर एक चीज दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो वही चीज अगर तीसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है। तो सेम हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली चीज सेकंड के साथ सिमिलर है और वही फर्स्ट वाली चीज थर्ड के साथ भी सिमिलर है, दैट मींस सेकंड एंड थर्ड आर सिमिलर विद ईच अदर। और इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ट्राइंगल ADB is similar with triangle CDB। ठीक है, इसका मैंने रीजन लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया है, कुछ विधा नहीं। थ्योरम नंबर 6.8 जो हमें यहाँ पर समझना है, थ्योरम नंबर 6.8 जो हमें समझना है वो थ्योरम हम काफी पहले से यूज करते आए हैं। शायद से आप लोग 6th या 7th स्टैंडर्ड से इसको लगातार यूज कर रहे हो, जिसका हमने नाम अभी तक हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम काफी समझ से कर रहे हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है, वो कैसे आता है, उसे हमें यहाँ पे समझना है 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसका प्रूफ। तो थ्योरम क्या है? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। ये हमें ऑलरेडी पता है
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग उसको समझते थे और उसी को हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में वही दिया है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा उसने हमें गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन दिया नहीं था तो मैं यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। मैंने यहाँ पे BD को क्या किया है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, तो वही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अभी इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कैसे इसको प्रूफ करना। और प्रूफ में हमें क्या लिखना है वो देखो, प्रूफ में हमने देखा हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, जो हम लोग काफी समय से ऑलरेडी इसको यूज करते आए हैं। अभी हमें देखना है इसका प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल सी चीजें बताता हूँ। इसके पहले वाला थ्योरम जो हमने समझा, उस थ्योरम में क्या देखा था, इसी तरह की डायग्राम थी, यही डायग्राम मैंने उसमें बनाई थी, सेम वही डायग्राम है। हमने इसमें क्या देखा कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल भी कंप्लीट वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ये हमें कंसेप्ट पता है ऑलरेडी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके सारे एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं और सभी साइड एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो वही जो हमारी प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनल वाली, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अभी कैसे करना है इसको थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पे देखो हमें प्रूव क्या करना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये हमें लाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसके पहले थ्योरम के अंदर दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया था उसी तरह से हम लोग दिखाएंगे। बट करना क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ADB एंड ट्रायंगल ABC, जैसे हमने उसमें भी देखा था ना इसके पहले थ्योरम में, सेम उसी तरह से। अभी इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है, तो ये आप पहले से जानते हो उसको हम किस तरह से सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला थ्योरम आपने देखा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर एंगल A जो है वो कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल, पहले से पता है हमें। एंड देन ADB लिखा हुआ है तो मैं पहले ADB का ही नेम लिखूंगा, ADB इज इक्वल विथ ABC। ये आपके ईच 90 वाले हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore triangle ADB is similar with triangle ABC by angle criteria। तो ये तो सब सेम ही है, हमने इसके पहले वाले थ्योरम में भी किया, यहाँ पे भी कर लो। सिर्फ यहाँ पे आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आप जब इसको लिखोगे एक दूसरे के साथ सिमिलर, वो लिखते समय उनका जो करस्पॉन्डेंस है वो एकदम सही होना चाहिए, मतलब बराबर एक साइड दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड के साथ ही आनी चाहिए। उसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं एक बार। ADB लिखो, ADB मतलब 90 डिग्री वाले साइड के पास से मैं जा रहा हूं, है ना। तो A जो एंगल है वो A के साथ ही इक्वल है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग A से ही होनी चाहिए और D किसके साथ इक्वल है, B के साथ। तो D के हमने क्या आना चाहिए, B। तो ADB सिमिलर विद ABC, एकदम बराबर करस्पॉन्डेंस लिखा हो। अभी यहाँ पे हमारा वर्क खत्म नहीं होता है, अभी हमें क्या करना है, ये मुझे राइट हैंड साइड में लाना है। क्या लाना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं किसको लाने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा AB को यहाँ से फाइंड आउट करने की। तो देखो AB को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, AB को फाइंड आउट करना है तो मेरा AB यहाँ पे होना चाहिए और मेरा AB यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये मैंने कैसे लिखा। अगर डाउन में AB है और यहाँ पे AB है तो AB इंटू AB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वही चीज को लाने के लिए मैंने नीचे AB लिख दिया और ऊपर AB लिख दिया। अभी इसको मैं लाऊंगा कैसे, उसको थोड़ा सा देखो। AB मैंने नीचे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से AB लिया हुआ है ना, क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ से एक साइड लिखोगे और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से लिखोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले AB को लिख दिया। तो ये कौन सी साइड है, फर्स्ट 2 है, तो इधर भी फर्स्ट 2 ले लो। इधर फर्स्ट 2 कौन है, AD, तो ऊपर आ जाएगा आपका AD। समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है या फिर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है
तो उस केस में हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को बराबर दिखा सकते हैं, है ना, ये आपको चीज पता है ऑलरेडी। तो वही मैंने यहाँ पे किया, एडीबी और एबीसी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, दैट मींस एडी अपॉन एबी इक्वल टू डीबी अपॉन बीसी इक्वल टू एबी अपॉन एसी, ये सब एक दूसरे के साथ इक्वल होगा क्योंकि उसके सभी साइड एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एडी बाय एबी। तो मैंने एबी पहले से लिख के कैसे रख दिया, क्योंकि मुझे चाहिए एबी का स्क्वायर, और एबी का स्क्वायर लाने के लिए नीचे भी एबी चाहिए और यहाँ पे ऊपर भी एबी चाहिए, मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो एबी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, है ना। ये एक मेरी मेथड है ना, इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करो, आप अपने मेथड से भी अलग से कर सकते हैं। तो एडी बाय एबी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एबी नीचे लिखा था तो उसी के हिसाब से मैंने फर्स्ट वाली साइड यहाँ पे फाइंड आउट की, एबी फर्स्ट टू थे तो यहाँ पे फर्स्ट टू कौन है, एडी। अभी मैंने एबी को ऊपर लिखा, मतलब इधर से एबी लिखा हुआ है, अगर यहाँ से एबी देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कौन है, एसी, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा एसी। आई होप समझ में आया आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एडी इंटू एसी इक्वल टू एबी इंटू एबी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एडी इंटू एसी इक्वल टू एबी का स्क्वायर, ये मिल चुका है मुझे पॉइंट नंबर 1। जो मैंने आपको बोला था ना कि मुझे एबी स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वही एबी स्क्वायर मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, बीसी का स्क्वायर। तो बीसी के स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एडीबी लिया था ना, अभी कौन सा लूंगा मैं, ये बीसी जिसमें आती है वो ट्रायंगल आपको लेना है। तो देखो यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे, एडीबी लिया था, अभी लेते हैं सीडीबी, करस्पॉन्डेंस सही से लिखना है, सीडीबी एंड ट्रायंगल। देखो यहाँ से सीडीबी जा रहा हूं मैं, तो यहाँ से मुझे कहां से आना पड़ेगा, सीबीए से आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सी जो है वो सी के साथ इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सीबीए, समझ में आया क्या आपको, सीडीबी ऐसे लिया हुआ है, तो यहाँ से भी एबीसी ना लिखते हो मैं क्या लिखूंगा, सीबीए, क्योंकि सी के साथ इक्वल है और CD जो है वो CB के साथ हम लोग करस्पॉन्डेंस में ले सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बराबर करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के साथ रेशियो में आनी चाहिए। अभी इन दोनों में क्या क्या मेरे पास इक्वल है, तो हमने इसके वैल्यू प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे एंगल C जो है वो एंगल C के साथ इक्वल है, कॉमन एंगल। देन उसके बाद हमें क्या मिलना है, यहाँ पे एक दूसरा कौन सा एंगल है, D और B, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल CDB is equal with angle CBA, इसका रीजन each 90 डिग्री, दोनों भी एंगल आपके 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल CDB is similar with ट्रायंगल CBA, है ना, दोनों ट्रायंगल हमारे एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए हैं। हाँ सर्विस, आपने जो बोला वो भी सही है, उस तरह से भी कर सकते हो। हमारा सिर्फ मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो यही है कि यहाँ पे AB स्क्वायर मुझे किसी तरह से फाइंड आउट होना चाहिए। अगर आपका AB स्क्वायर मिल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको AB को नीचे लिख रहे हो कि AB को ऊपर लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ AB का स्क्वायर आना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया, CDB को CBA के साथ एक दूसरे के साथ में मैंने सिमिलर दिखा दिया, तो फिर से मैं वही रेशियो लिखूंगा, बट इस बार मेरा मोटो क्या है, BC का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो फिर से मैं उसी तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने BC लिख दिया और यहाँ पे भी मैं BC लिख देता हूँ, ठीक है। अभी इसके ऊपर वाली टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे BC मतलब इधर से लिया हुआ है, तो इधर BC कहाँ पे है, फर्स्ट टू, तो इधर भी फर्स्ट टू क्या है, CD, तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा CD, है ना, सिंपल। यहाँ पे BC मैंने फर्स्ट से लिखा हुआ, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या है, AC, तो यहाँ पे लिखूंगा AC, सिंपल। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC, तो मैं यहाँ पे BC इंटू BC लिखने से अच्छा सीधा यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2। समझ में आया। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एडिशन है ना, तो यहाँ पे भी ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
यहाँ पर देखो AC AC कॉमन है, तो मैं AC कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे बचेगा AD प्लस CD और यहाँ पे बचा हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AD प्लस CD है, इसको थोड़ा सा देखो डायग्राम में, AD प्लस CD ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, AC बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC का मतलब क्या हुआ, AC का स्क्वायर है ना, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो फिर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। सो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका है। हाँ, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, सर बाय सिमिलैरिटी वी कैन राइट द इक्वेशन नंबर 2। हाँ, ये आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट केस में यहाँ पर ADB को ABC से सिमिलर दिखा दिया, तो आप बोल सकते हो इतना फिर से प्रूव करने से अच्छा आप क्या बोलोगे, सीधा उसमें बोल सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट CDB इज सिमिलर विद CBA, या फिर आप डायरेक्टली ये रेशियो भी वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। आपको जो मेथड वहां पे सिंपल लगती है वो मेथड आप यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आपका आंसर जो सही आना चाहिए और मेथड जो है वो आपकी राइट होनी चाहिए, कुछ भी रॉन्ग मेथड आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये दोनों थ्योरम जो हमने यहाँ पे आज समझे हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं, 6.7 एंड 6.8। 6.9 वाला थ्योरम आपके सिलेबस से ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज को घर पे ट्राई करो, है ना, और अगर वहां पे भी कुछ दिक्कत वगैरह रहती है तो आप फिर इसके बाद हमारे जो